Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the some like Open Office Writer, that is the word processing. So we discussed about the some different features and tools of the Open Office Writer or word processing. So into this class, this is the practical class, and we all learn, we all watch the how to just create the document and how to save the document. That means there are different types of command and how to apply that command into the ओपन ऑफिस राइटर. सो वी वॉच इनटू दिस क्लास. इस क्लास में हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे जो प्रैक्टिकली ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमने थ्योरेटिकल पढ़े उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे. तो देखते हैं कैसे कैसे कौन सी चीज़ें होती है. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा था कि हाउ टू स्टार्ट ओपन ऑफिस राइटर. सबसे पहले तो हम लोग जाने कि ओपन ऑफिस राइटर को कैसे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे हम लोग. तो फर्स्ट वन, मैंने पहला प्रोसेस बताया था, देयर इज अ आइकॉन. मैंने ये बताया था कि दिस वन इज आइकॉन ऑफ ओपन ऑफिस राइटर. and the another process that is go to the start menu. This one is a start menu. ये start menu है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे. now there is a all apps button. so all apps button पे जाएंगे and all apps button पे जाने के बाद क्या होगा, there is a option of office 4.1.7. 4.1.7 this is the version. तो यहाँ पे ऑफिस मिलेगा. देखो ये है ऑफिस. सो दिस वन इज ऑफिस. तो इस ऑफिस फोल्डर पे हम लोग क्लिक करेंगे. क्लिक करते ही क्या हो गया, नीचे बहुत सारे जो रिलेटेड, क्योंकि ओपन ऑफिस क्या है, एक पैकेज है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, उसी तरह ओपन ऑफिस भी एक पैकेज है. एंड इन दिस पैकेज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स like open office base, open office calc, open office draw, open office impress, open office math, open office writer. So into this class we will just watch the related practical of the open office writer. हमने open office writer ही पढ़ रखा है, इसलिए हम लोग open office writer पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस पे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा. देख सकते हो सब लोग, ये देखो ओपन ऑफिस राइटर क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है. अब जैसे ही ये ओपन होगा तो हमारे पास ये पहला विजार्ड आता है. सबसे पहले जैसे ही ओपन होगा तो ये फर्स्ट विजार्ड हमारे पास आता है, जिस विजार्ड को हमें क्या करना है, यहाँ वेलकम विजार्ड है और यूजर नेम है. तो सबसे पहले हम इसे नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ नेम डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहे जो भी नाम हो. बाय द वे हम यहाँ पे डालते हैं ये हमने नाम डाला. और यहाँ पे इनिशियल्स कुछ भी डाल सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे इनिशियल्स डाल सकते हो. मैंने अभी डाल दिया इनिशियल्स. नाउ फिनिश. अब इसे हम लोग फिनिश जैसे ही करेंगे तब हमारा ओपन ऑफिस राइटर का क्या होगा, ये जो राइटर है वो हमारा ओपन होगा. दिख रहा है सबको, ये हमारा क्या हो गया, ये राइटर ओपन हो गया हमारे स्क्रीन पे. अगर हम लोग डबल क्लिक भी करते हैं तब भी ये चीज़ें ओपन होगी. जैसे अब देखते हैं हम लोग डबल क्लिक करके डेस्कटॉप आइकॉन के थ्रू हम लोग इसे देखते हैं कैसे हम लोग इसे ओपन करते हैं. तो ये तो हमारा हो गया स्टार्ट मेनू के थ्रू हम गए, यानी स्टार्ट मेनू में गए, ऑल ऐप्स में गए और यहाँ पे हमारे पास ओपन ऑफिस का ये फोल्डर था. यहाँ पे जाके हमने राइटर पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया. तो एक प्रोसेस हो गया. ये दूसरा प्रोसेस हो गया, जस्ट गो टू द सर्च बटन. ये जो सर्च बटन है अभी इसे कट कर दो यहाँ से, ठीक है. ये सर्च बटन है, सर्च बटन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ओपन ऑफिस. ओपन ऑफिस. जैसे ही हमने ओपन ऑफिस टाइप किया तो यहाँ ओपन ऑफिस ऐप तो आ ही गया और साथ ही साथ उससे रिलेटेड बाकी जितने भी ऐप्स हैं, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस मैथ, ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो हमने देखा था उस फोल्डर में, ओपन ऑफिस ड्रॉ, ओपन ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस बेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं. तो हमें जो भी चीज़ें ओपन करनी है वो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेंगे. अगर हमें राइटर चाहिए तो राइटर ओपन करेंगे और अगर हमें पूरा प्लेटफॉर्म ओपन करना है तो हम लोग ओपन ऑफिस, ये जो डेस्कटॉप ऐप है, जो डेस्कटॉप पे आइकॉन बन रखा है वो ये शो कर रहा है, तो हम लोग इसे ओपन कर देंगे. तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म ओपन कर देगा. जैसे हम लोग देखते हैं, ये देखो ओपन ऑफिस. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा प्लेटफॉर्म ओपन हो गया. यानी कि यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी है, स्प्रेडशीट भी है, प्रेजेंटेशन भी है, ड्राइंग भी है, डेटाबेस भी है, फॉर्मूला भी है. यानी कि ये सारी चीज़ें
यहाँ पे है जो हमने अलग अलग देखा था फोल्डर के हिसाब से कि जो अलग राइटर था, ठीक है, कैल था तो ये कैल हो गया, इम्प्रेस था तो ये प्रेजेंटेशन हो गया, ड्राइंग ड्राइंग ही था, डेटाबेस डेटाबेस ही था, मैथ फार्मूला है, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। यहाँ से भी हम जिस भी चीज़ को ओपन करना चाहते हैं हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो स्प्रेडशीट हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो ड्राइंग हो, डेटाबेस हो, फार्मूला हो, वटेवर कुछ भी हो, हम यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो हमें क्या ओपन करना है, सबसे पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। सिंगल क्लिक करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, या किसी को भी ओपन करना है तो सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करते ही क्या हो गया, ये हमारे पास फ्रंट स्क्रीन जो हो गया ओपन ऑफिस राइटर का फ्रंट स्क्रीन हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया। सब लोग को दिख रहा है, दिख सकता है सबको। एंड दिस वन इज अ प्रॉपर्टीज पैनल। अब जैसे ही ये दिखा तो ये क्या हो गया, ये इसका प्रॉपर्टीज पैनल हमें दिख गया। ये इसका प्रॉपर्टी यानी कि जो भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, वट एवर वी सेलेक्ट, then the properties panel will appear into your screen. now हम लोग जानते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स हैं ओपन ऑफिस राइटर के, तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हम लोग इसके बारे में देखें कि कंपोनेंट्स हैं क्या क्या। सबसे पहला है टाइटल बार। सो दिस वन शोज द टाइटल बार। ये क्या है, ये है टाइटल बार, इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। देखो यहाँ पे टाइटल शो कर रहा है अनटाइटल्ड, दैट मीन्स कि अभी इस फाइल का नाम कुछ भी नहीं है। अगर हम इस फाइल का कुछ नाम दे देते हैं, बाय द वे इसे कुछ लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे एक फाइल का नाम दे दो, ठीक है। बाय द वे हम इसे सेव कर देते हैं, सेव कर दिए 9th के लिए, ये 9th के लिए हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। और इसे देखो, ये है इसका फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीटी, ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज द फाइल एक्सटेंशन टाइप नेम, ये फाइल टाइप नेम हो गया। एंड दिस वन इज द एक्सटेंशन डॉट ओडीटी इज एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस राइटर while we saving the document, then the dot odt extension is a by default extension of the writer. now इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 9th डॉट ओडीटी हो गया। दैट मीन्स कि इट शोज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या, हमने डॉक्यूमेंट का नाम 9th डाला, and dot odt is a extension of the writer, so dot odt 9 dot odt is appear into the title bar। ये टाइटल बार में क्या हो गया, अपीयर हो गया, आ गया है, ठीक है। सो दिस वन शोज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या शो करता है, डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज अ मेनू बार। दिस वन कॉल्ड द मेनू बार। मेनू बार कंटेन्स द फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडोज, हेल्प, these are the tools that are called the menu bar। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनू बार कहते हैं। ऑल मेनू बार कंटेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग कमांड्स। ये सारे मेनू बार क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, इस मेनू बार में होते हैं। ये दिख रहा होगा सबको। हर मेनू बार अपने में बहुत सारा कमांड कंटेंट कर रखा है, और ये कमांड जो है इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्मेटिंग फीचर्स हमें अप्लाई करना है, देन वी कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर मेनू बार कमांड। ना फॉर्मेटिंग टूल बार। अब फॉर्मेटिंग टूल बार हम लोग देखते हैं। सो दिस वन शोज द फॉर्मेटिंग टूल बार, like times of Roman, size, bold, italic, underline, default. This is called formatting toolbars। ये जो सारे हैं ये क्या हैं, ये formatting toolbars कहलाते हैं। ये सारे क्या हैं, इस formatting toolbars के अंदर आते हैं। That means कि general formatting of the character। फॉर्मेटिंग टूल बार्स का मतलब होता है जनरल फॉर्मेटिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड दिस वन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टूल बार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। एंड स्टैंडर्ड टूल बार कंटेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स दैट आर अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है। यहाँ स्टैंडर्ड बार से भी हम लोग बहुत सारे कमांड्स को यूज कर सकते हैं। नाउ रूलर, दिस वन कॉल्ड द रूलर। ये स्केल है, दैट्स द हॉरिजेंटल रूलर एंड द वर्टिकल रूलर आल्सो। सो यहाँ पे दो तरह के रूलर हैं, हॉरिजेंटल रूलर और वर्टिकल रूलर। तो हमारे जो राइटर हैं उसमें दो तरह के रूलर होते हैं। एंड रूलर जनरली यूज टू स्केलिंग द पेज। ये क्या करता है, पेज के स्केलिंग करने के लिए, पेज को नापने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कहाँ से हम लोग टेक्स्ट को शुरू करते हैं, कौन से पॉइंट से शुरू करते हैं, कहाँ टैब स्टॉपर लगता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है ये रूलर का इस्तेमाल होता है। जैसे हमें ये 2 पॉइंट से शुरू करना है टेक्स्ट को,
तो हम लोग इसे स्टॉपर को यहाँ, ये जो है टैब स्टॉपर को यहाँ लगा देंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो देखो यहाँ से शुरू होगा। अब हमारा टेक्स्ट यहाँ से नहीं शुरू होगा, यहाँ से हम नहीं लिख सकते। हम जब भी लिखेंगे, अब हमें कुछ भी लिखना है, ठीक है, तो ये हम यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अभी अगर यहाँ कर दिए, ठीक है, तो हम कुछ भी लिखेंगे तो हमारा यहाँ से ही लिखा जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा स्टार्टिंग में। देखो, दिस इज़ द यूज़ ऑफ रूल। अगर हमें पेज को डिवाइड करना है, अलग अलग तरीके से लिखना है, या हम चाहते हैं कि एक दूसरे जगह से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, सो उस कंडीशन में ये रूलर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि हम लोग 2 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 3 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा इसके थ्रू डिसाइड होता है। तो ये है रूलर का काम। एंड दिस वन इज़ अ स्टेटस बार, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्टेटस बार में यहाँ पे दिखता है कि ये हम लोग पेज 1 पे काम कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हिडन है क्योंकि अभी हमने ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिख रखा है। हमारा लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि दिस स्टेटस बार कॉल्ड द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये स्टेटस बार क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट के स्टेटस को बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा मोड में है, कौन से कंडीशन में है, ये सारी चीज़ें हमें कौन से पेज पे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें स्टेटस बार के थ्रू पता चलती है। नाउ स्क्रॉल बार, सो दिस वन इज कॉल्ड द स्क्रॉल बार। ये क्या है, स्क्रॉल बार है। दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अभी ये हिडन है क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट टू राइट स्क्रीन पे फिट है। अगर स्क्रीन पे फिट नहीं होता, ये अगर हमने इसे बड़ा कर दिया, देखो अगर हम बड़ा कर देते हैं इसे, यानी कि ये स्क्रीन पे क्या हो गया, फिट नहीं हो गया, स्क्रीन से बाहर हो गया, देन द हॉरिजॉन्टल रूलर बार ऑटोमेटिकली अपीयर इनटू द स्क्रीन। दिख रहा होगा सबको, ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार आ गया क्योंकि ये क्या हो गया, पेज हमारे जो ये डॉक्यूमेंट एरिया है उससे बाहर चला गया। जब पेज हमारे डॉक्यूमेंट एरिया से बाहर चला जाता है, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या था, पेज बाहर था ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे क्या था, वर्टिकली में पेज हमारा जो स्क्रीन है उस एरिया से बाहर था। अगर यही और छोटा कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्रॉल बार जो है ये भी हाइड हो जाएगा। देखो ये भी हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया ना, ये आ रहा नहीं, बिकॉज क्या हो गया, ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो हमारे स्क्रीन पे फिट हो गया। अगर हमारे स्क्रीन पे फिट हो गया और हम लोग उसे देख सकते हैं तो ये स्क्रॉल बार हाइड होता है। जब भी ये एरिया बड़ा होता है तभी ये स्क्रॉल बार शो होता है। देखो दिख रहा होगा, अभी जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार शो किया। अगर और बड़ा करेंगे हम लोग इसे तो क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल बार भी अब देखो हॉरिजॉन्टल बार भी ये शो कर दिया। दैट मीन्स कि इट इज़ यूज टू सी द स्क्रीन दैट आर नॉट अपीयर इनटू द फर्स्ट टाइम इनटू द विंडो स्क्रीन। अगर जो भी फर्स्ट टाइम हमारे स्क्रीन पे नहीं आया है उसे हम लोग इसके थ्रू देख सकते हैं। सो दिस इज द स्क्रॉल बार एंड दिस वन इज अ वर्किंग एरिया। इसे जो ये जो है पूरा का पूरा एरिया, ये कहते हैं हम लोग वर्किंग एरिया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग एरिया। एंड वर्किंग एरिया इज जनरली यूज्ड फॉर create the shapes, write the text, insert the images. That means all the things that are that actions performed by the particular area. So like इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो एरिया जहां हम लोग अपने सारे काम को करते हैं, that is a वर्किंग एरिया, उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। सो ये वर्किंग एरिया समझ में आ गया सबको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स टू व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। सो गो टू द व्यू कमांड। यहाँ हम लोग व्यू कमांड में जाएंगे। व्यू दिख रहा है सबको, ये व्यू कमांड है। जस्ट क्लिक ऑन द व्यू कमांड and after clicking the view command, then the options will be appear like a print layout, web layout and there is a full screen layout। ये भी full screen है, ये web layout है, ये print layout है। there are 3 view, ठीक है, ये 3 व्यूज हैं। ये दिख रहा होगा सबको। जिस भी व्यू का अगर हमें फुल स्क्रीन करना है तो ये हमारा फुल स्क्रीन आ गया, ठीक है। अगर हमें दूसरे व्यू में जाना है तो फुल स्क्रीन यहाँ से हम पहले एग्जिट कर देंगे। एस्केप से, हमारा एस्केप बटन हमारे कीबोर्ड में होता है, एस्केप बटन से हम उस व्यू से बाहर आ जाते हैं। उसी तरह जस्ट प्रिंट लेआउट व्यू है, ये हमारा प्रिंटिंग लेआउट है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट कैसे होगा, किस वे में प्रिंट होगा, तो ये हमारा प्रिंट लेआउट ऑप्शन है। उसी तरह हमारे पास वेब लेआउट ऑप्शन है। दिस वन इज अ वेब लेआउट ऑप्शन, जो हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द वेब लेआउट ऑप्शन, वो है वेब लेआउट ऑप्शन। और फुल स्क्रीन ऑप्शन, यू ऑल नो अबाउट दैट व्यू एंड देन फुल स्क्रीन। द शॉर्टकट की इज कंट्रोल शिफ्ट एंड जे। कंट्रोल शिफ्ट और जे जो होता है ये शॉर्टकट की है फुल स्क्रीन का। एंड व्हेन यू कैन प्रेस देन द वर्किंग एरिया विल बी इन अ फुल स्क्रीन एंड ऑल द टूल्स like standard, all the menu bar will be hide when you click on the full screen
ऑप्शंस, अगर फुल स्क्रीन ऑप्शन चूज करते हो तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। तो आई होप कि सबका क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं creating a document. That means how to create a new document, open an existing document and saving a document. So after this we just learn about the these things. So first one, that is a creating a document. सबसे पहले हम लोग देखते हैं creating a document को। So how to create a document? First one, go to the file menu. सबसे पहले कहाँ जाना है, file menu में जाना है, and go to the file. When you click on the file menu, then there is a new option appear into your screen. ये new option दिख रहा होगा सबको, new option आ चुका है, ठीक है। And when you click on the new option, otherwise your mouse is over into the new option, then again a sub menu will be appear that contains the different types of डॉक्यूमेंट टाइप। ये क्या करता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप है जितने भी उस ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइक ओपन ऑफिस राइटर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, डेटाबेस, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द open office package. So all the documents appear, all the like components appear into your screen new, and ये क्या करता है, जिस टाइप का डॉक्यूमेंट तुम्हें ओपन करना है, यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस। यहाँ पे क्या करना है, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो अभी जनरली हमें नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है, क्योंकि अभी हम स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन पे नहीं काम किए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़े, ओपन ऑफिस राइटर पढ़े हैं, तो पहले ओपन ऑफिस राइटर के बारे में देखें, बाद में जब स्प्रेडशीट आएगा तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सो नाउ यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा। ये हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। दैट मीन्स कि ये है तरीका क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पे हम जो भी चीज़ लिखना चाहें हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। ये है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका। तो क्लियर होगा सबका आई थिंक। अब हम लोग बात करते हैं ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट की, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो आई होप सबके समझ में आ गया। एंड द शॉर्टकट की टू क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, दैट इज अ कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एन। अगर कंट्रोल प्लस एन हम लोग प्रेस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो देखो कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर रहे हैं तो भी हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट अपीयर हो गया, दिख रहा होगा सबको। दिस वन इज अ न्यू डॉक्यूमेंट। पुराना डॉक्यूमेंट हट गया, अब इसे हम लोग काट देते हैं, ठीक है। दिस वन इज अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड ये क्या हो गया, ये हमारा ऑलरेडी पुराना डॉक्यूमेंट है। तो कंट्रोल प्लस न्यू is also like used to create a new document। इसका भी इस्तेमाल हम लोग नए डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। now text area where we can write the text, this one is called the text area। ये क्या कहलाता है, टेक्स्ट एरिया कहलाता है। जहां भी हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं ये सारे एरिया क्या हो गए, ये टेक्स्ट एरिया हो गया। वर्ड रैप फीचर क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, दिस इज ऑटोमेटिकली अप्लाइड इनटू दिस एरिया। यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली क्या किया, यहाँ के बाद क्या किया, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द वर्ड रैप फीचर। दैट मीन्स कि जैसे ही जो हमारा वर्ड है, जो हमारा सेंटेंस है, वो टेक्स्ट एरिया के बाहर जाता है, वैसे ही वो वर्ड रैप फीचर क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली लाइन को दूसरे लाइन में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये अलग एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। हम यहाँ सीधे लिख रहे थे, बट यहाँ के बाद ये क्या किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कन्वर्ट करके दूसरे लाइन में ले आया। सो दिस इज द वर्ड रैप फीचर। ये कहीं भी अप्लाई होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो। शेप के अंदर भी हमें वर्ड रैप फीचर अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, यहाँ भी वर्ड रैप फीचर अप्लाइड होता है, ठीक है, ताकि टेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन में कन्वर्ट हो जाए। नहीं तो ये फिर बाहर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, या तो प्रिंटिंग लेआउट में दिखेगा नहीं, प्रिंटिंग लेआउट में दिखना ही नहीं है, और हमें भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए हम ये डॉक्यूमेंट एरिया सेट करते हैं ताकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में ही बने रहें। सो दिस इज द वर्ड रैप फीचर। सो नाउ इसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स की। सो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होता है, you all know about that there are different types of non printing characters like shift key, alt key, control key, space bar, tab. These are the some some non-printing characters, you can say that. So there are options to show and hide the non-printing characters. यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को। तो देखो कैसे कहाँ कहाँ स्पेस हमने दे रखा है और कहाँ कहाँ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हमारा शो होता है। सो देखो इस पे हमने क्लिक किया, दिस वन इज द ऑप्शन टू शो एंड हाइड द
नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ये क्या ऑप्शन है? ये है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो और हाइड करने का, एंड द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F10 इसका शॉर्टकट की है इसे शो और हाइड करने का, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, देन दिस विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन। ये क्या हो गया? देखो मैंने बताया था पी अपोजिट टाइप का, तो ये जहाँ जहाँ हमारा एक स्पेस गया है वहाँ वहाँ क्या हो गया? ये अपीयर हो गया। दैट मीन्स कि ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहला गया। यहाँ पे देखो ये जितने भी पॉइंट पॉइंट आ गए हैं ये सारे क्या हैं? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है। यहाँ पे ये चीज़ें प्रिंट, ये डॉट डॉट दिख तो रहा है यहाँ पे, अगर हम दे रहे हैं जितने भी स्पेस दें, जितना स्पेस दे रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है। बट ये क्या होगा? जब भी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोलते हैं। हम लोग स्पेस बार दबा रहे हैं, टैब दबा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हो जाएंगे जो कि प्रिंटिंग एरिया के दौरान, प्रिंट करने के दौरान, ठीक है, ये हमारे स्क्रीन पे अपीयर, ये हमारे पेज पे अपीयर नहीं होंगे। सो दीज आर कॉल्ड द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। यहाँ से हम लोग इसे शो और हाइड कर सकते हैं। जब क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक बाय द माउस, लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस, when you can click the this options, then it will be appear into your screen and you can just show or hide the non printing characters options, or otherwise you can just click the control plus and F10, ठीक है। control plus F10 is a shortcut key to open a like these non printing characters। सो क्लियर है, सबके समझ में आ गया होगा आई थिंक, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स में। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेविंग अ डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट। हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं वो हम लोग देखें सबसे पहले। सो नाउ देयर इज लाइक 2 and 3 like things that we have to done. There is like a 2 and 3 types of when we save some document, when we save some document, then there is a 2 to 3 methods that we have to just save the particular OpenOffice writer. So first step, that is just go to the file menu and there is a save option। यहाँ पे एक save का option होगा, then click on the save option। यहाँ पे हम लोग save option पे click करेंगे। क्लिक करते ही ये हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आया, दैट इज अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेव एज डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। एंड इनटू द सेव एज डायलॉग बॉक्स देयर इज अ like a left panel that are appeared into the different types of folder into the computer system। इसमें बहुत सारे folders हैं, दिख सकता है सबको, ये सारे जितने भी हैं सारे के सारे folders हैं, ठीक है। ये folders दिख रहे हैं। अब हमें जहाँ भी सेव करना है अपने डॉक्यूमेंट को, बाय द वे हम लोग जाते हैं इस पीसी में। इस पीसी में हमारे पास ड्राइव्स हैं, देखो यहाँ पे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ठीक है। बहुत सारे ड्राइव्स हैं, ये पेन ड्राइव है, तो बहुत सारे ड्राइव्स हैं। हम लोग जिस भी ड्राइव में जाना चाहें, या अदरवाइज हमारे पास ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हम लोग देखो 9th को यहीं पे सेव कर रखे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट को अगर हम सेव करना चाहते हैं, फिर से एक डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे? सबसे पहले तो एरिया चूज किया वेयर वी वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, जहाँ भी हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। नाउ चूज द फाइल नेम, नाउ राइट द फाइल नेम, नॉट चूज द फाइल नेम, नाउ राइट द फाइल नेम। अब उस फाइल नेम को जो भी डालना चाहते हो, बाय द वे क्लास 9th, ये हमने एक फाइल नेम डाल रखा है क्लास 9th। एंड नाउ चूज द फाइल टाइप। सो देयर इज अ बाय डिफॉल्ट फाइल टाइप दैट इज अ .odt एंड वी वांट टू चेंज द फाइल टाइप, देन वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेनू। एंड ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं, क्या हो सकता है? यहाँ पे बहुत सारे फाइल टाइप आते हैं। इसको हम लोग MS वर्ड में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से ODF डॉक्यूमेंट जो है उसमें भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, यानी बहुत सारे फॉर्मेट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। बट जनरली हम लोग .odt फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं जब हम ओपन ऑफिस राइटर में काम करते हैं। तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन फाइल है वो .odt होता है, तो हम लोग इस odt फाइल को ही चूज करेंगे। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे? सेव पे क्लिक कर देंगे। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे? सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा इस पर्टिकुलर एरिया में इस नाम से सेव हो जाएगा। तो ये है तरीका, पहला मेथड है सेव करने का। अब देखते हैं दूसरे मेथड को कैसे हम लोग सेव करते हैं। नाउ जस्ट देयर इज अ शॉर्टकट की Ctrl+S। इस Ctrl+S को भी हम लोग प्रेस करेंगे। जैसे हमने Ctrl+S प्रेस किया, देन अ विंडो विल ऑटोमेटिकली अपीयर इनटू द स्क्रीन। And now again write the file name and choose the file tab. The .odt is the by default file extension. So .odt यहाँ ऑलरेडी चूज है, यहाँ पे हमें फाइल नेम डालना है। एंड नाउ क्लिक टू द सेव ऑप्शन। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग इस सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो जो हमारा फाइल है ये ऑटोमेटिकली
सेव हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रोसेस। Just there is a standard toolbar and into the standard toolbar there is the option of save। यहाँ पे ऑप्शन है किस चीज का? सेव का ऑप्शन है। So you have to just click on the save option, then again a dialog box will be appear into your screen। Now you can write the file name। हम लोग यहाँ पे file name डालेंगे and now there is a by default file type and then click to save option। ये हम save पे click कर देंगे। Now the file will be saved and the name will be changed into the title bar। ये टाइटल बार में दिख रहा होगा सबको नेम, ये क्या है? चेंज है, क्लास 9 हो गया, पहले अनटाइटल्ड था, अब ये क्या हो गया? क्लास 9 हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस टू सेविंग अ डॉक्यूमेंट, यानी ये प्रोसेस है डॉक्यूमेंट के सेव करने का। तो सबका आई होप क्लियर होगा हम लोग लोकेशन कैसे चूज करते हैं। ठीक है, यहीं पे एक चीज और है, सेव एज। अब इस फाइल को, जो पहले से हमारा फाइल है, उसे अगर हम सेव एज यानी किसी डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, दैट टाइम वी क्लिक ऑन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने सेव कर रखा है तो ये सेव वाला डायलॉग बॉक्स हाइड है। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन है, सेव एज डायलॉग बॉक्स शो है। सेव इसलिए हाइड है क्योंकि हमने इसे सेव कर रखा है, दोबारा सेव उसे उस लोकेशन पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर उस लोकेशन पे सेव करना है हमें, तो हमें फाइल का नाम चेंज करके फिर से सेव करना होगा। तो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन। सेव एज पे क्लिक करेंगे, फिर से वो डायलॉग बॉक्स आएगा, दैट इज अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। एंड अगेन हमें फाइल नेम डालना है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अब ये तो डॉक्यूमेंट में सेव था, अब हम चाहते हैं इसे पिक्चर वाले में सेव करें, या हम चाहते हैं अब इसे डाउनलोड में सेव करें, तो जहां भी हम सेव करना चाहते हैं उस कंडीशन में हम वहां से पाथ को चूज करते हैं एंड नाउ फाइल नेम डालते हैं एंड देन क्लिक टू द सेव। उसके बाद हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे तो जो वो फाइल है वो क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस टू सेविंग अ डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स के सेव एंड सेव एज। सेव इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर फर्स्ट टाइम एंड सेव एज इज यूज टू द सेम डॉक्यूमेंट टू सेव द डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, अगर किसी और लोकेशन पे हमें सेव करना है या उसी लोकेशन पे हमें नेम को चेंज करके सेव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? इस सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द लाइक ये क्या हो गया? ये एक प्रोसेस हो गया, सेव का मेथड हो गया, कैसे हम लोग सेव करते हैं ये तरीका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, हम लोग डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं। तो ये जनरली क्या है, अभी हमारा सेव है तो ये एक बार में क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बट अगर ये बाय मिस्टेकली सेव नहीं है, अभी क्या है, ये सेव नहीं है और हम डायरेक्टली इसे क्लोज करना चाहें, जैसे ही क्लोज करेंगे, दिस वन इज अ क्लोज बटन, दैट मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। सो यहाँ से हम लोग क्लोज पे क्लिक करेंगे, देन अ मैसेज बॉक्स अपीयर, इसे हम लोग बोलते हैं एक मैसेज बॉक्स, जो क्या शो कर रहा है? देयर आर 3 बटन्स लाइक अ सेव, डिस्कार्ड एंड कैंसिल। द 3 buttons, that is a save, discard and cancel. So save, you know about that, when you click on the save, then the document will be automatically saved on that particular location because we are already saved इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने पहले ही सेव कर रखा है, सो इसलिए ये डॉक्यूमेंट अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। बट अगर डिस्कार्ड पे क्लिक करते हैं, हमसे बाय मिस्टेकली ये क्लोज पे क्लिक हो गया और ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है और हमें सेव फिलहाल करना भी नहीं है, तो सेव नहीं करना है तो हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि जो भी न्यू अपडेशन हुए हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। या अदरवाइज डॉक्यूमेंट अगर सेव नहीं हो रखा है तो भी हमारा डॉक्यूमेंट वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। और कैंसिल का मतलब होता है ये जो डायलॉग बॉक्स आया, ये जो मैसेज बॉक्स आया, इसे हम कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो हम फिर से अपने उसी विंडो पे आ गए। यानी कि अगर हम कैंसिल कर दिए तो ये हमारा मैसेज बॉक्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और अगर हमें सेव करना है तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, ये अगर डिस्कार्ड करना है तो हम डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। यानी कि वो डॉक्यूमेंट वहां पे वो सेव भी नहीं हुआ। अब वो डॉक्यूमेंट सेव कहाँ था? जस्ट हम लोग देखते हैं कहाँ पे सेव था। डॉक्यूमेंट में हमने सेव कर रखा था ना, तो इस डॉक्यूमेंट में गए, देखो यहाँ पे क्लास 9th का वो जो फोल्डर है वो बन रहा, फाइल जो है वो बन रखा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, इसे ओपन करते हैं। ये ओपन ऑफिस राइटर से ऑलवेज ओके, ये हमारा देखो ओपन हो गया। लेकिन यहाँ जो हमने लिख रखा था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे एंटर दबा के ये सारी चीजें नहीं आई क्योंकि उसे हमने डिस्कार्ड कर दिया, उसे हमने सेव नहीं किया। तो ये था प्रोसेस जनरली डॉक्यूमेंट क्लोजिंग का। हम लोग यहाँ पे एक और प्रोसेस भी है, जस्ट गो टू द फाइल मेनू एंड देयर इज एग्जिट ऑप्शन। यहाँ भी हम लोग एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर से ये डायलॉग बॉक्स आ गया। हम जो भी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं डिस्कार्ड करना तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो गया। और अगर हम उसे सेव करना चाहते, ठीक है, तो वो क्या होता? सेव हो जाता। यहाँ से देखो फाइल एग्जिट
तो ये ऑलरेडी एग्जिट हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेव्ड है, तो इसलिए वन टाइम में एग्जिट हो जाएगा, कोई डायलॉग बॉक्स नहीं, कोई मैसेज नहीं। लेकिन अगर यहीं पे कुछ एंट्री आ गई, कोई नई एंट्री आ गई और ये सेव नहीं हो रखा है और हमने डायरेक्टली क्लोज किया, तो ये मैसेज बॉक्स आएगा एंड उस मैसेज बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें जो भी चूज करना है, लाइक सेव चूज करना है तो सेव चूज करेंगे, डिस्कार्ड चूज करना है तो डिस्कार्ड चूज करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमें सेव नहीं करना है, नहीं ये गलत एंट्री है, इसे डिस्कार्ड ही करो, तो हम डिस्कार्ड पे क्लिक कर देंगे तो वो जो है मैसेज बॉक्स डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो मैसेज बॉक्स सॉरी ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। और एक प्रोसेस है, एक शॉर्टकट की है Alt F4। Alt F4 इज अ शॉर्टकट की, ठीक है। Alt F4 प्रेस करोगे तो Alt F4 भी एक शॉर्टकट की है टू क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट क्लोज करने का तरीका है, सो जैसे ही Alt F4, देखो मैंने Alt F4 प्रेस किया Alt F4 किसी भी चीज को कट करने का तरीका है, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट नहीं, जितने भी विंडोज हैं उस सारे को कट करने का, इवन तुम्हारे शट डाउन करने का भी ये तरीका है। शट डाउन भी इसी के थ्रू होगा। अगर हमारा सारा डॉक्यूमेंट कट चुका है तो ये फिर उसके बाद अगर Alt F4 प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो शट डाउन ऑप्शन ले लेगा, ठीक है। तो Alt F4 प्रेस करेंगे, ये भी कट करने का तरीका है। तो फिर से देखो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ भी सेव, डिस्कार्ड, कैंसिल, ये सारी चीजें आ गई। तो हम चाहे तो सेव करें, चाहे डिस्कार्ड करें, चाहे कैंसिल करें, जो भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गई होगी सबको आई थिंक।